हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच, जहां हवा भी इंसान के लिए चुनौती बन जाती है, वहां बसा है एक ऐसा धाम जिसकी हर ईंट, हर घंटी और हर धड़कन में भगवान शिव का रहस्य छुपा हुआ है। यही है केदारनाथ, महादेव का वो दिव्य धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ समय रुक जाता है और प्रकृति के सारे नियम बदल जाते हैं। दोस्तों, केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था का प्रतीक, चमत्कारों का घर और अनगिनत रहस्यों का भंडार है। सदियों से साधु संत, यात्री और श्रद्धालु यहाँ आते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पवित्र स्थल के रहस्यों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। कभी इसकी अद्भुत स्थापत्य कला सबको चौंका देती है, तो कभी प्रकृति के प्रकोप के बीच भी अडिग खड़े इस मंदिर को देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पाप धोने के लिए भगवान शंकर की आराधना यहीं की थी, और तब से लेकर आज तक यह धाम शिव भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है, इस मंदिर के पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं? आखिर कैसे यह मंदिर हजारों सालों से बर्फीले तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी सुरक्षित खड़ा है? और क्या सचमुच इस जगह पर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया है? तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। केदारनाथ की संरचना का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जिस ऊंचाई पर सांस लेना तक कठिन हो जाता है, वहां मंदिर के भीतर एक अजीब सी सहजता महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो भीतर का वातावरण स्वयं को संतुलित कर लेता हो। यहाँ प्रवेश करने वाले तीर्थयात्री अक्सर कहते हैं कि एक पल में सारी थकान मिट जाती है और भीतर कोई अनजानी शक्ति सक्रिय हो उठती है। ये अनुभव केवल आस्था से परे है, क्योंकि इसे हर भक्त अपने ढंग से महसूस करता है। फिर आती है वह घटना जिसने दुनिया को चौंका दिया। वर्ष 2013, जब बादल फटे और बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को निगल लिया। घाटी लाशों से भर गई, घर गांव बह गए, परंतु जब पानी और मलबे का तूफान थमा तो दृश्य देखकर लोग स्तब्ध रह गए। मंदिर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। उसके सामने एक विशाल शिला खड़ी हो गई थी, जिसने वेगवान धारा को रोक लिया। उस शिला को आज लोग भीम शिला कहते हैं। मंदिर की रचना में भी अनेक गूढ़ संकेत छुपे हैं। इसकी दीवारें उत्तर दक्षिण की सीधी रेखा में नहीं, बल्कि ऐसे कोण पर खड़ी हैं कि सूर्य की पहली किरण गर्भगृह को स्पर्श करती है। यह व्यवस्था केवल खगोलीय ज्ञान से ही संभव थी। इसके साथ ही इस स्थान को लेकर लोक मान्यता है कि इसके नीचे गहरे सुरंगों का जाल फैला है। कहा जाता है कि ये मार्ग हिमालय के भीतर जाकर कहीं और खुलते हैं। कुछ मानते हैं कि ये सुरंगें कैलाश पर्वत तक जाती हैं, जहां महादेव का धाम है। यह भी कहा जाता है कि जब जब हिमालय पर कोई संकट आने वाला होता है, तो यहाँ रहने वाले साधुओं को पूर्वाभास हो जाता है। वे अचानक इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और कुछ ही समय में कोई आपदा घट जाती है। क्या यह केवल संयोग है, या फिर इस स्थान पर कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है जो भविष्य का संकेत देती है? कहा जाता है कि एक समय यह मंदिर लगभग 400 वर्षों तक पूरी तरह बर्फ के नीचे दबा रहा। चारों ओर केवल सफेद चादर थी, न कोई भक्त, न कोई दीपक। लेकिन जब बर्फ पिघली तो सब हैरान रह गए। मंदिर वैसे ही खड़ा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की हो। न पत्थरों पर खरोंच, न कोई दरार। यह घटना आज भी लोगों के मन में प्रश्न छोड़ जाती है कि आखिर कौन सी शक्ति थी जिसने इस मंदिर को इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखा। केदारनाथ को पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर जैसे अन्य मंदिर भी महादेव के स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन जो महिमा और जो प्रतिष्ठा केदारनाथ की है, वह और कहीं नहीं। कहा जाता है कि जब तक कोई पंच केदार की यात्रा पूरी नहीं करता, तब तक उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। और इन सब में केदारनाथ को महादेव के हृदय के समान बताया गया है। मंदिर का गर्भगृह, जहां अद्भुत त्रिकोणीय शिवलिंग स्थित है, अपने भीतर सदियों की कहानियां समेटे हुए हैं। इसकी आकृति अनोखी है, जो अन्य कहीं नहीं देखने को मिलती। मान्यता है कि जब महादेव ने पांडवों से बचने के लिए इस भूमि में प्रवेश किया, तो उनका यही रूप यहाँ प्रकट हुआ। श्रद्धालु जब इस शिवलिंग को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो यह केवल पत्थर न होकर स्वयं शिव की शक्ति का साक्षात स्वरूप हो। गर्भगृह की गहराई में बहती वह रहस्यमयी जलधारा भी चमत्कारिक है। बर्फीली चोटियों के बीच जहाँ हर चीज जम जाती है, वहाँ यह धारा कभी नहीं रुकती और शिवलिंग को निरंतर स्नान कराती रहती है। इसका स्रोत आज तक कोई नहीं खोज पाया। सर्दियों में जब यहाँ का तापमान 20 डिग्री तक चला जाता है, तब 6 महीनों के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। और जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बर्फ में ढक जाता है,
तब भी गर्भगृह में जलाया गया दीपक बिना तेल और बत्ती डाले निरंतर जलता रहता है। कोई इसे शिव शक्ति का चमत्कार मानता है तो कोई इसे धाम की अदृश्य ऊर्जा। इस अवधि में पूजा का क्रम रुकता नहीं। भगवान केदारनाथ की मूर्ति को विधिवत पालकी में बैठाकर ऊखी मठ ले जाया जाता है, जहां उनकी पूरे शीतकालीन काल में आराधना होती है। यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर उस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनते हैं, जैसे स्वयं महादेव उनके साथ चल रहे हों। जैसे जैसे हम इस धाम को देखते हैं, इसके रहस्य गहराते जाते हैं। मंदिर की प्राचीन घंटियां जब एक साथ बजती हैं तो केवल घाटियां ही नहीं गूंजती, बल्कि लगता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उस ध्वनि से कंपन करने लगा हो। साधुओं का कहना है कि यह ध्वनि शरीर के भीतर ऐसी लहरें पैदा करती है जो मनुष्य को ध्यान और समाधि की ओर ले जाती हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों और कठोर मौसम को पार करके यहाँ पहुँचते हैं। कोई मोक्ष की तलाश में आता है, कोई आस्था के कारण, और कोई उन रहस्यों को अपनी आंखों से देखने के लिए जो विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। लेकिन जब ये भक्त गर्भगृह में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो सब सवाल, सब जिज्ञासाएं पल भर में शांत हो जाती हैं। यही केदारनाथ की सबसे बड़ी महिमा है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है, एक ऐसी यात्रा जो इंसान को बाहर से भीतर तक बदल देती है। शायद इसी वजह से कहा जाता है, केदारनाथ धाम में जाना केवल दर्शन करना नहीं बल्कि स्वयं भगवान से मिलने जैसा अनुभव है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर। धन्यवाद।